मित्रों नमस्कार। अध्ययन बिंदु के इस डिजिटली प्लेटफॉर्म पे एक बार आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे 70वीं और 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के रणनीति के संदर्भ में। 70वीं जो बीपीएससी मुख्य परीक्षा है, आप सभी को पता है कि आयोग के द्वारा इसकी मुख्य परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 25 अप्रैल से ये परीक्षा शुरू होने वाली है। हम लोगों ने एक प्लान लेके शुरू किया है। ये प्लान उन बच्चों के लिए संजीवनी के रूप में साबित होगा जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण तो कर लिया है, लेकिन मुख्य परीक्षा की बहुत अच्छी तैयारी नहीं हो पाई है। इसको लाने का 2-3 उद्देश्य है। एक तो जो ऑफलाइन हमारी क्लासेस चल रही हैं मुखर्जी नगर में, वहाँ बच्चों की अधिकांश डिमांड थी कि इस प्रकार के एक डेडिकेटेड प्लान लॉन्च किया जाए या शुरू किया जाए जो डायरेक्ट मुख्य परीक्षा पे हिट करे। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये प्लान शुरू किया है। इस प्लान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, किस पे हमारा ज़्यादा ध्यान केंद्रित होगा, इन सभी बिंदुओं पे एक एक करके हम लोग बात करते हैं। जैसे कि इसमें मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 600 प्रश्नों का एक मॉडल उत्तर तैयार किया गया है। 600 प्रश्न ये जो बनाए गए हैं, ये बीपीएससी के पूर्व में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि 7 नंबर के प्रश्न, 8 नंबर के प्रश्न और 38 नंबर के प्रश्न को शामिल किया गया है। इसमें एकदम हूबहू आयोग के द्वारा जो क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन इसमें बनाए गए हैं। मॉडल उत्तर तैयार किया गया है, प्रश्न बनाए गए हैं, मॉडल उत्तर तैयार किया गया है। इसमें हम क्या करेंगे कि मॉडल उत्तर के माध्यम से मुख्य परीक्षा के सिलेबस को पूरा करने का हमारा टारगेट है। ऐसे बच्चे जो किसी कारणवश मुख्य परीक्षा की उनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं हो पाई है, तो उनके लिए हम लोगों ने इस मॉडल उत्तर के द्वारा ही 600 मॉडल उत्तर के द्वारा ही हम उनके पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे। दूसरा होगा क्या, सटीक एवं गुणवत्तापूर्ण मॉडल उत्तर दिया जाएगा। कुछ मॉडल उत्तर हैंड रिटन भी होंगे, कुछ मॉडल उत्तर टाइप फॉर्म में भी होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत लाभकारी होगा जिनका किसी कारणवश मुख्य परीक्षा की तैयारी पूरी नहीं हो पाई है, और सभी मॉडल उत्तर ई बुकलेट के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। ठीक है। नीचे ये जो 7 नंबर, 8 नंबर और 38 नंबर के जो प्रश्न आयोग द्वारा पूछे जाते हैं, उसी प्रकार के प्रश्न इसमें रखे गए हैं। अब देखिए, जो फर्स्ट पेपर होता है बीपीएससी मुख्य परीक्षा में, उसमें 3 सब्जेक्ट डोमिनेंट रहता है। जैसे कि हिस्ट्री में 3 पार्ट होता है। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और थिंकर्स के जो 3-4 थिंकर्स हैं हमारे, उनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर को मिला के हम लोगों ने 100 प्रश्नों के एक मॉडल उत्तर तैयार किया है, जिसमें वेटेज के अनुसार सभी को उसमें वरीयता प्रदान की गई है। 100 मॉडल उत्तर होंगे हिस्ट्री खंड से। दूसरा, आईआर और करंट अफेयर से 100 मॉडल उत्तर बनाए गए हैं इसमें। जैसे कि आईआर से कुछ स्टैटिक्स क्वेश्चन भी रखा गया है, कुछ करंट अफेयर के भी क्वेश्चन रखे गए हैं। लगभग यहाँ पे करंट अफेयर के 50 से 60 क्वेश्चन रखे गए हैं। ठीक है, जो आईआर से संबंधित होंगे। इसी प्रकार पॉलिटी के स्टैटिक्स और करंट अफेयर खंड से लगभग 100 क्वेश्चन रखे गए हैं। पॉलिटी में भी आप सभी जानते हैं कि पॉलिटी में भी अब बहुत स्टैटिक्स क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। 1-1.5 साल के जो करंट घटनाक्रम घटित हुआ है, उसी से क्वेश्चन पॉलिटी में भी पूछे जाते हैं। जैसे अभी रिसेंटली में देख लिया जाए तो राज्यपाल का इशू काफ़ी विवादित रहा है। न्यायपालिका पे भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, कोलिजियम सिस्टम पे बन सकते हैं, एक राष्ट्र एक चुनाव की बात आई है, उस पर बन सकते हैं। इसी प्रकार के 50 क्वेश्चन यहाँ भी हम करंट अफेयर के रखेंगे, और 50 से अधिक क्वेश्चन स्टैटिक्स वाले पॉलिटी खंड से रखे जाएंगे। साइंस टेक्नोलॉजी लगभग करंट अफेयर बेस्ड ही है, तो यहाँ पे भी साइंस टेक्नोलॉजी के 100 प्रश्न रखे गए हैं, जिसमें कुछ प्रश्न स्टैटिक्स के भी होंगे
और लगभग ज़्यादातर प्रश्न करंट अफेयर के भी होंगे, जिसमें रोबोटिक्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, वो सारी टेक्नोलॉजी के सभी पोर्शन इसमें कवर किया गया है। इसी प्रकार इकोनॉमी के भी स्टैटिक्स और करंट अफेयर के 70 प्रश्न रखे गए हैं। ज्योग्राफी के 50 प्रश्न का मॉडल उत्तर तैयार किया गया है। बिहार स्पेशल के 50 प्रश्नों के मॉडल उत्तर तैयार किए गए हैं। अब बिहार में स्टैटिक्स बिहार से भी क्वेश्चन बने हैं और करंट अफेयर से भी क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक है जी। अब इसी प्रकार ऐसे हम जानते हैं कि बिहार में मेजर रोल इस समय ऐसे प्ले कर रहा है, तो इसके भी 30 ऐसे के मॉडल उत्तर तैयार किए गए हैं। ये जो 600 प्रश्नों का हम लोगों ने एक सेट तैयार किया है बच्चों के लिए, उसकी फी केवल 699 रखी गई है। लगभग मान के चल सकते हैं कि ₹1 से थोड़े से ज़्यादा एक मॉडल उत्तर के लिए रखा गया है। आप समझ सकते हैं कि जहां बीपीएससी की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए बड़ी बड़ी संस्थानें मोटी रकम लेती हैं, हम लोगों ने केवल टोकन मनी के रूप में 699 इस जो प्रोग्राम है इसके लिए 600 मॉडल उत्तर के लिए हम लोगों ने रखा है। किसी भी बच्चे को अगर जो इस प्रकार की और भी जो भी क्वेरीज हैं कि क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, क्या क्या हिंदी इंग्लिश में होगा या किस प्रकार से और भी चीज़ें होंगी, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अन्य जानकारी के लिए। अब अगले खंड में हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि प्रश्नों की प्रकृति कैसे रखे गया है। अगर जो आप लोगों ने मुख्य परीक्षा दिया होगा या देखा होगा बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो आप देखेंगे कि जो आईआर का पोर्शन है उसमें टोटली क्वेश्चन करंट अफेयर बेस्ड रहा है। अब हम लोगों ने क्या किया है, देखिए हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन कुछ बनाए हैं और उसके मॉडल उत्तर तैयार किए गए। जैसे भारत और मालदीव का रिलेशन अभी का कुछ दिनों में बहुत चर्चा में रहा है, तो भारत और मालदीव के रिलेशन को लेके हुए 3-4 क्वेश्चन बनाए गए हैं। जैसे भारत और मालदीव के संबंध की महत्व की चर्चा करते हुए इन दोनों देशों में उभरे प्रमुख मुद्दे पे चर्चा करें। क्या क्या इन दोनों देशों के बीच में मुद्दे इस बीच में उत्पन्न हुए हैं। इसी प्रकार अमेरिका में जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की फिर से सरकार बनी है, कुछ मुद्दे काफ़ी तेजी से उत्पन्न हुए हैं, तो यही क्वेश्चन यहाँ पे भी बनाया गया है। ठीक है, नाटो हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चा में रहा है। नाटो से एक क्वेश्चन बनाए गए हैं, दो क्वेश्चन नाटो से बनाए गए, एक नाटो प्लस से, एक नाटो से बनाया गया है। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि भारत को नाटो में शामिल नहीं होना चाहिए? अपने पक्ष में तर्क दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जो आईआर हम पढ़ रहे हैं तो इस क्षेत्र से काफी प्रश्न आते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए 2-3 क्वेश्चन हिंद प्रशांत क्षेत्र से रखा गया है। जैसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के समक्ष विद्यमान चुनौतियां और अवसरों का विश्लेषण करना है। ठीक है, भारत इस क्षेत्र में अपने रणनीतिक और आर्थिक हितों का किस प्रकार लाभ उठा सकता है, इसकी चर्चा करनी है हमको। ठीक है, सभी ने देखा है कि मणिपुर काफी ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है, अभी भी समस्याएं वहां बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं हो पाई है। तो हो सकता है जब एग्जामिनर बनाए क्वेश्चन तो मणिपुर को ध्यान में रखते हुए कोई क्वेश्चन फ्रेम कर ले। तो यहाँ पे मणिपुर से भी संबंधित 2-3 क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, हम लोगों ने उसके मॉडल उत्तर क्वेश्चन के आधार पर मॉडल उत्तर बनाया है। जैसे कि मणिपुर में जाति संरचना की चर्चा करते हुए वहां उत्पन्न हुई हिंसा के कारणों को गिनाइए। अब वहां पे कौन से होती जनजाति हैं, कौन से किसको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया, किस प्रकार विवाद उत्पन्न हुआ, इन सब सारी चीजों को इसमें चर्चा करनी होगी। अगला क्वेश्चन हम लोगों ने रखा है, भारत खाड़ी देशों के साथ अपने संबंधों को लगातार सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहा है। इस संदर्भ में बदलती हुई वैश्विक व्यवस्था तथा जारी पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर भारत की प्रमुख चुनौतियों की पहचान करना है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन हम लोगों ने आईआर से करंट अफेयर के लगभग 50 क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया है, उसका मॉडल उत्तर तैयार किया है। ठीक है, और 50 क्वेश्चन आईआर के स्टैटिक्स खंड से भी रखा गया है और उसको मॉडल उत्तर तैयार किया गया है। तो अगर जो कोई बच्चा की तैयारी नहीं हो पाई है तो इस क्वेश्चन मॉडल उत्तर क्वेश्चन जो सेशन है इससे जुड़ के वो लाभ प्राप्त कर सकता है। अगर जो आप चाहते हैं कि पूरा मॉडल उत्तर आपको प्रदान कर दिया जाए एक ही बार तो आप तैयार कर लेंगे, तो हम दे सकते हैं,
या आप चाहते हैं कि अगर जो मॉडल उत्तर के साथ कुछ क्वेश्चन आप लिख के हम यहाँ पे जो टीम बनी है एक्सपर्ट टीम उससे चेक करवाना चाहते हैं, तो ये सुविधा भी है आपको। कॉन्टैक्ट नंबर जो दिया गया है उस पर आप लोग कॉल करके पता कर सकते हैं। जैसे देखिए अगला टेस्ट में हम लोगों ने कैसे रखा है, ब्रिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है बीपीएससी के लिए। पिछली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप उठा के देखेंगे तो ब्रिक्स से क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। तो ब्रिक्स से हम लोगों ने 3-4 क्वेश्चन बनाया है यहाँ पे। जैसे देखिए ब्रिक्स का भारत के लिए वैश्विक स्तर पर महत्व की अलग अलग स्पष्ट करें। भारत के लिए ब्रिक्स का क्या महत्व है और वैश्विक स्तर पर ब्रिक्स का क्या महत्व है, इसको अलग अलग बताना है। ठीक है। अगला है साथ ही इस संगठन के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर भी प्रकाश डालना है। ठीक है। 38 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें 3-4 डायमेंशन पूछे गए हैं। एक डायमेंशन ये हो गया कि भारत के लिए, दूसरा वैश्विक विश्व के लिए, और तीसरा इस संगठन में कौन कौन सी चुनौतियां हैं। ठीक है। इसी प्रकार जो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अभी जो रिसेंटली आयोजित किया गया था उससे संबंधित क्वेश्चन एक बनाया गया है। क्या ब्रिक्स की वर्तमान में प्रासंगिकता बची हुई है या अरब देशों के शामिल होने से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। नाटो प्लस से एक क्वेश्चन बनाया गया है। कैलिफोर्निया में अभी आग लगी थी, हम लोगों ने देखा कितना नुकसान हुआ वहाँ पे, तो उन कारणों को पूछा गया है, उनका प्रभाव भी पूछा गया है 38 नंबर में। इसके समाधान के उपाय भी पूछे गए। तो आप देखेंगे कि जो भी बड़े क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं यहाँ पे 38 नंबर में, उसमें 3-4 डायमेंशन पूछने का प्रयास किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया है, भारत और अमेरिका के संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं, क्या ऐसा आप महसूस करते हैं? लेकिन इन संबंधों का गहरा होना चुनौतियों से रहित नहीं है, विश्लेषण कीजिए। मजबूत तो हुए हैं, नो डाउट भारत और यूएसए के रिलेशन काफी मजबूत हुए हैं इस बीच में, लेकिन क्या चुनौतियां कम हुई हैं? इन सब चीजों को इस क्वेश्चन में रखा गया है। बांग्लादेश में जो भी उथल पुथल हुआ, इससे संबंधित 3 क्वेश्चन यहाँ पे बनाए गए हैं। देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों के महत्व की चर्चा करते हुए तनाव के प्रमुख बिंदुओं को बताना है। बांग्लादेश हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसको बताना है पहले, और फिर विवाद के कौन कौन से बिंदु भारत और बांग्लादेश के बीच उत्पन्न होते हैं, इसको बताना है। ठीक है। अगला, भारत को बांग्लादेश के हालिया राजनीतिक घटनाक्रम के बाद नई व्यवस्था से जुड़ने में कौन सी चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं? वहां पे जो सरकार आई है, क्या वो लोकतांत्रिक सरकार है? अगर जो लोकतांत्रिक नहीं है, तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो उस देश के साथ संबंध बनाने में कुछ ना कुछ भारत को चुनौतियां का सामना करना पड़ सकता है। कौन कौन सी चुनौतियां हैं, इसके लिए ये पूछा गया है। मान लीजिए वहाँ सेना के सहयोग से सरकार बनी है, चीन का इंटरफेयर है, भारत के समक्ष तो चुनौतियां उत्पन्न होंगी ना, तो उसी को इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और फिर क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, ये क्वेश्चन भी रेज किया गया है वहाँ पे। तो देखिए जो 7 नंबर के भी क्वेश्चन है, तो उसमें थोड़ा सा चैलेंजिंग बनाते हुए 2-3 डायमेंशन भी कभी कभी उसमें पूछ लिया गया है कि आप अगर जो, यही तो सीखना है कि छोटे टॉपिक को हम कैसे बड़ा कर सकते हैं, बड़े टॉपिक को कैसे हम छोटा कर सकते हैं, इसी चीज को यहाँ पे चर्चा की जा रही है। देखिए अब बांग्लादेश के राजनीतिक संकट के प्रमुख कारण क्या है, भारत पर इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 2 डायमेंशन पूछा गया है 7 नंबर के प्रश्न में। अब एक और क्वेश्चन है, देखिए भारत ने अपने बहुपक्षीय हितों को आगे बढ़ाने और वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को नया आकार देने में G20 मंच का किस प्रकार उपयोग किया है? अब भारत ने G20 मंच का प्रयोग किस प्रकार से किया है, इन चीजों को बताते हुए कई सारे डायमेंशन इसमें पूछे गए हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालिसिस करते हुए फ्रेम किया है, उसका मॉडल उत्तर तैयार किया है। तो अगर जो आपकी तैयारी नहीं हुई है, तो इस मॉडल उत्तर से भी कुछ थोड़ा बहुत तैयारी किया जा सकता है। ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने 50 क्वेश्चन बनाया है। अभी इसमें 10-10 करके हम लोगों ने जो टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट करवाए हैं, तो ऐसे है। किसी भी प्रकार की आपको जानकारी की ज़रूरत हो, अगर जो आप जुड़ना चाहें, तो इस नंबर पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं, या इस नंबर पे, ये डॉक्टर अतुल लोहिया सर का नंबर है, इस पर भी कॉल करके आप लोग पता कर सकते हैं। या अगर जो आप मुखर्जी नगर, दिल्ली के मुखर्जी नगर के आसपास रहते हैं, तो आप ऑफिस आके
सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग हिस्ट्री खंड के जो भी क्वेश्चन मॉडल उत्तर बनाए गए हैं उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।